हेलो। आज मैं जो है जो कल मैंने पढ़ाया था, इन्वर्स पढ़ाया था और जो है रैंक पढ़ाया था, आज मैं उस पे कुछ क्वेश्चन कराने वाला हूँ। तो जो है ये पहला क्वेश्चन दिया गया है, जैसे द इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स पूछ रहा है, इसका जो है इन्वर्स क्या होगा। तो मैं आपको इन्वर्स जो है फाइंड करना बताता हूँ। जैसे मैं मान लेता हूँ इसकी कोई वैल्यू है ए है और इसकी जो है दे दिया गया है 1 0 0 2 1 0 3 2 1, ये यही वैल्यू ए है ये। तो पूछ रहा है ए इनवर्स क्या होगा, ए इनवर्स। तो हमने कल बताया था ए इनवर्स इक्वल टू होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय मॉड ऑफ ए। हमने कल ये बताया था ए इनवर्स इक्वल टू होता है एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू मॉड ऑफ ए। तो अब इस इतना तो हमें पता चल गया। एडजॉइंट ऑफ ए निकालना हमने कल बताया था शॉर्टकट की कैसे हम एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं। अगर इस तरह का हो तो चलो हम बताते हैं। जैसे एडजॉइंट ऑफ ए हम एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू हम निकालना बताते हैं। जैसे क्या दिया गया है 1 0 0 दिया गया है। तो हम क्या लिख लेते हैं, जैसे हम जैसे हैं एडजॉइंट ऑफ ए, जैसे ये दिया गया है 1 0 0 2 1 0 3 2 1। तो हमने क्या ये बोला था, ये मिडिल है। हमने शॉर्टकट बताया था ना का जॉइंट निकालना है। जैसे ये मिडिल हो गया, ये हो गया लास्ट हो गया, ये फर्स्ट हो गया। तो हमने इसको लिखना कल शॉर्टकट निकालना बताया था एडजॉइंट ऑफ ए। तो आपने देखा होगा कि हमने बताया था कि इसको हम क्या लिख लेते हैं, हम जैसे मिडिल वाला पहले लिख लेते हैं। जैसे मिडिल ए ऐसे करके मिडिल वाला, फिर ऐसे करके लास्ट वाला, ऐसे करके फाइनल वाला। तो हम पहले मिडिल लिखते हैं। मिडिल लिखो क्या है वो, बीच से लेते हैं। मिडिल का लिखो 1 0 और 2। मिडिल के बाद लास्ट लिखेंगे, मिडिल के बाद लास्ट 2 1 3 अब इसके बाद फाइनल 0 0 0 0 1। अब फिर हमने फाइनल के बाद फिर लिखा था, फिर हमने बोला था कि मिडिल को ये फिर जो है फिर लेके आओ, फिर मिडिल को लिखो 1 0 2। अब हमें इसी मिडिल को जो है पूरे को ये फिर हमने यहाँ लिख देना है। क्या लिख देना है 1 1 2 0 1। बस इतना ही करना है। देखो पहले हमने क्या किया, हमने शॉर्टकट लिखना इसको बताया था कि क्या करना हमें। पहले जो है ये मिडिल है, ये लास्ट है, ये फर्स्ट है। हमने क्या किया, पहले मिडिल को, फिर लास्ट को, फिर फर्स्ट को, फिर मिडिल को। तो हमने क्या किया, पहले मिडिल में लिखो 1 1 0 1, मिडिल वाला लिखो, ऐसे करके जाएगा, ऐसे करके जाएगा, ऐसे करके जाएगा। मिडिल को लिखो 1 0 2 1 0 2। लास्ट को लिखो 2 1 3 फर्स्ट को लिखो 0 0 0 0 1। अब फिर यही मिडिल को हमें जो है, ये जो मिडिल आया था इसका, हम इसी को फिर से उतार देते हैं। क्या होता है 1 0 2 अब हमें जितना ये आया पोर्शन, हमने जो है इसी को पूरा पोर्शन को हमने ऐसे उतार दिया है बस। और हमें इतना ही करना है। अब इसके बाद इसमें मल्टीप्लाई कर लो, इसमें कर लो, इसमें कर लो, और सब में से कर लो। बस वही हमारा एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा। अभी फिर से करो, देखो इसका करो 1 माइनस 0, तो 1 आ गया हमारा। इसका 0, इसका 0 आ जाएगा, इसका भी 0, इसको 0 से मल्टीप्लाई करोगे, इसका भी 0। अब इससे करो, क्या हो जाएगा हमारा 0 माइनस क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। इसका 1 1 1 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब इसका देखते हैं हमें, इसका 2 दूना 4 में से 3 गए, 1 हो गया। और इसका क्या हो गया 0 हो गया, इसका -2 हो गया, क्योंकि 0 -2 2 हो गया। 1 1 1, इसका 1 हो गया। तो हमें ये इसका हमें इसका एडजॉइंट ऑफ ए आ गया, एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। अब बस अब आगे बढ़ते हैं। अब तो आ ही गया सारा, अब कुछ है नहीं अब। तो अब बस अब आ गया है। तो क्या है, हमने बताया था ए इनवर्स इक्वल टू क्या होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाई मॉड ऑफ ए। अब हम मॉड ऑफ ए निकालेंगे। मॉड ऑफ ए कैसे निकालते हैं, अब मॉड ऑफ ए कैसे निकालते हैं हम। जैसे कोई है 1 0 0 2 1 0 3 2 1। बस अब क्या निकालते हैं, 1 कॉमन ले लो, मॉड ऑफ ए निकालने। इससे मल्टीप्लाई करो, इससे मल्टीप्लाई करो, 1 माइनस 0
माइनस माइनस लेते हैं, -2 कर देते हैं, क्योंकि जब इसका ये वाला लेते हैं प्लस होता है, ये वाला माइनस, ये वाला प्लस, आप -2 कॉमन ले लिए तो ये निकल गया, ये निकल गया, ये निकल गया। इससे इसे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे इसे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा 0 - 0। अब प्लस प्लस करेंगे 3 करेंगे, इसके बाद ये निकल गया 0 0 - 0, तो हमारा क्या बचा 1 बचा। तो अब हमें क्या है ए इनवर्स इक्वल टू हमने क्या बताया था, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाई मॉड ऑफ ए। मॉड ऑफ ए कितना हो गया हमारा 1 हो गया। तो बस अब पुट कर देते हैं वैल्यू, हमारा एडजॉइंट ऑफ ए कितना आया है, एडजॉइंट ऑफ ए इतना है, तो बस यहीं लिख देते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए लिख देते हैं, कितना आया हमारा 1 0 0। यही तो आया है एडजॉइंट ऑफ ए निकालने पे हमारा, यहीं आया है ना निकालने पे एडजॉइंट ऑफ ए, यहीं। तो हम बस यहीं लिख देते हैं एडजॉइंट ऑफ ए, कितना आया है एडजॉइंट ऑफ ए 1 0 0 -2 1 0 और 1 -2 1। अब डिवाइड बाई हमारा मॉड ऑफ ए कितना आया है, मॉड ऑफ ए हमने जब मॉड ऑफ ए निकाला था 1 आया है बस। तो हमारा ए इनवर्स इक्वल टू क्या हो गया 1 0 0 -2 1 0 1 -2 1। यही हमारा जो है आंसर आ गया, यही हमारा आंसर है। बस अब कुछ था नहीं, मैं फिर से एक बार बता दे रहा हूँ कि हमने क्या किया है। देखो जैसे हमें पूछा था ए इनवर्स निकालने के लिए, तो ए इनवर्स इक्वल टू क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाई मॉड ऑफ ए होता है। हमें एडजॉइंट ऑफ ए कल हमने शॉर्ट कर बताया था, क्या बताया था हमने, पहले मिडिल वाले से लेते हैं, फिर लास्ट वाला, फिर फाइनल। पहले मिडिल लो, मिडिल क्या करो 1 0 2 1 0 2, लास्ट वाला क्या करो फिर बीच से लो 2 1, नीचे से ऐसे करते हैं, नीचे से एक और जाते हैं, मिडिल वाला लो 2 1 3 2 1 3, इसके बाद फिर मिडिल लो 0 0 1 0 0 1। अब फिर यहीं को हम क्या लिख देते हैं, फिर लिखो यहीं पे 1 0 2, यही मिडिल वाले को फिर से लिख दो। अब फिर ये जितना आया ये वाला पहला वाला ये वाला, इसको फिर से यहाँ पे लिख दो। जैसे ये आया हमें यहीं फिर से लिख दो, बस हमें बस इसका मल्टीप्लाई कर दो, बस ये आ गया। इसके बाद हमने ये किया, हमने इसके बाद ये हमारा क्या आ गया, हमारा जो है मल्टीप्लाई किया, इसके बाद ये वाला इसमें इसमें गया, इसमें इसमें किया, इसमें इसमें किया, इसमें 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 सब में जो है ऐसे ऐसे करके मल्टीप्लाई किया, हमारा जो है ये वैल्यू आ गया। अब हमने बताया था अब कि ए इनवर्स इक्वल टू क्या होता है, ए इनवर्स इक्वल टू है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाई मॉड ऑफ ए होता है। अब हम मॉड ऑफ ए निकालेंगे, मॉड ऑफ ए 1 2 2 इतना आ गया, मॉड ऑफ ए की इसको निकालेंगे 1 आ गया, क्या होता है हमारा ए इनवर्स एडजॉइंट ऑफ ए मॉड ऑफ ए, बस यही हमारा आंसर आ गया। अब हम इसका पूछ रहा है हमारा, इसका जो है एक और जो है मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ कि हम अगर हमें पहले एक क्वेश्चन और बता देता हूँ मैं आपको कि हमें अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन दिया गया हो, जैसे कोई क्वेश्चन दिया गया हो, जैसे पूछ ले कि अगर ए दिया गया हो 3 2 8 1, देन ए इनवर्स, इसका इनवर्स अगर फाइंड करना हो, इसका 2 2 का, तो इसका सबसे आसान होता है। तो क्या बोलते हैं हम इसको, अगर हम इसका एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे ना, तो हमें कुछ नहीं करना होता है। हमें जो है देखो इसको इधर लेके जाते हैं, देखो क्या करते हैं हम इसमें हम इसको इधर लेके जाते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं, इसको इधर 1 को ऊपर लेके जाओ, 3 को नीचे लेके जाओ, 1 को ऊपर 3 को नीचे, और हमें -2 कर देना है और -8 कर देना है। यही हमारा इसका एडजॉइंट हो गया। हमें कुछ करना है नहीं, इसको ऊपर लेके जाओ, इसको नीचे, और इसको -2 से इसको -2 से माइनस से मल्टीप्लाई कर देना, इसको ऊपर, इसको नीचे, इसको, बस यही हमारा एडजॉइंट हो गया। इसका सबसे आसान है। तो ए इनवर्स क्या होता है, ए इनवर्स होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाई मॉड ऑफ ए। मॉड ऑफ ए कितना हमारा, मॉड ऑफ ए निकालो, इसका मल्टीप्लाई कर दो, 3 में से 3 माइनस कितना, 9 16, 3 - 16 कितना हो गया, -13 हो गया। तो क्या हो गया -1/13 गुणे कितना हो गया हमारा एडजॉइंट ऑफ ए कितना हो गया 1 -2 -8
3, यही हमारा आंसर हो गया। क्योंकि मॉड ऑफ कितना हो गया 3 माइनस हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, फिर माइनस हो जाएगा माइनस 3 8 9 16 13 में से 16 में से 3 गए 13 हो गया, बस यही हमारा इसका आ गया। तो इसका आसान होता है निकालना, लेकिन 3 वाले का निकालना हमने आपको बता दिया। अब एक क्वेश्चन ये है, इसका पूछ रहा है रैंक निकालो, इसका पूछ रहा है रैंक निकालो। तो इसको कैसे निकालते हैं, हमने कल इक्लोन फॉर्म हमने बताया था कि हम पहले इसको जीरो करते हैं, हम कि कितना पोर्शन हम इसका हम ये भी जीरो करना चाहते हैं, ये भी जीरो हो जाएगा तो उसका जितना कम बचेगा वही हमारा रैंक हो जाता है। हम इक्लोन फॉर्म इसको अगर हम क्या से मल्टीप्लाई कर दें, अगर हम जो हम R3 निकाल रहे हैं तो हम क्या कर देंगे, हमने R2 करना है, R2 करना है, R3 निकालना, R3 हमें जीरो करना है। ये कब जीरो होगा, अगर हम 2 से ऊपर से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हम 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो गया 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, फिर क्या बोल दो R3 को ऐड कर दो, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये पोर्शन हमारा जीरो हो जाएगा। अभी करो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा। अभी इस सब में क्या हो जाएगा 2 माइनस 2 इक्वल टू 0, 4 माइनस 4 इक्वल टू 0, 2 माइनस 2 प्लस 2 माइनस इक्वल टू 0, क्योंकि ऊपर हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। R2 है ना, ये हमारा ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है। तो हम R3 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी कुछ वैल्यू ऐसी आ जाएगी 2 0 0 3 1 0 1 2 0 4 -1 0, क्योंकि अभी हम R3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, हम R2 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर R3 जोड़ेंगे, हमारा यही 0 आ जाएगा ना। अब इसको 0 कर सकते हो, इसमें अगर कुछ मल्टीप्लाई करोगे कि इसको जोड़ के घटा कर सकते हो, करो ट्राई करो। जैसे ये अगर R1 है, ये R2 हो गया, ये R3 तो 0 हो गया टोटल, तो हो पाएगा नहीं हो पाएगा, कोई भी करोगे तो हमारा ये नहीं हो पाएगा, कैसो भी करोगे ये हम जीरो नहीं करेंगे। अगर यहाँ पे कुछ ऐड करके या घटा के करेंगे नहीं होगा हो पाएगा। तो इसका हमारा क्या हो जाएगा रैंक इक्वल टू हमारा 2 हो गया, क्योंकि एक ही दो रो बचा, एक तो 0 हो गया, हमारा रैंक कितना आ गया 2 हो गया। क्या हमने यही इक्लोन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स बताया था कि अभी आप इसको कितना भी ट्राई कर लो ये 0 हमारा नहीं हो पाएगा। एक और क्वेश्चन है, देखो यही है कि इसको पूछ रहा है, इसका हमारा IITs में क्वेश्चन आया हुआ है, इसका रैंक पूछ रहा है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स। तो इसको हम भी उसी फॉर्म में लिखेंगे, क्लोन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स लिखेंगे। तो हम क्या करेंगे, तो हम अभी इसमें नीचे 2 से अगर हम नीचे जो है -2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो अगर हम नीचे -2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो भी हमारा आंसर आ जाएगा। क्या करोगे, चलो नीचे 2 से मल्टीप्लाई करो, तो हमें अभी देखते हो, क्योंकि ये हमारा ये माइनस तो ये प्लस हो जाएगा। तो अगर हम क्या करते हैं, अगर हम R3 निकालते हैं, R3 क्या करते हैं, हम R3 करेंगे तो हम क्या करेंगे, पहले हम R2 माइनस क्या करेंगे, हम माइनस हम जो है R2 माइनस करेंगे -2R3। अगर हम ऐसा करेंगे, हम अभी देखो हम इसमें सारे में -2 से मल्टीप्लाई कर दो, -2 हो जाएगा, +4 हो जाएगा और माइनस, तो क्या हो जाएगा हमारी कुछ इस तरह से वैल्यू आ जाएगी। अभी देखो -1 2 5 2 -4 a है, a -4 है, अब a है, ये a है, तो क्या हो जाएगा हमारा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा हमारा 2 -4 ये 2a + 2 हो गया, 2a + 2 हो गया। तो अगर हमने यही बोला है ना कि यही वाला क्या कर दो, R3 को हमें ये वाले को 0 करना, R3 को कैसे भी करके 0 करना है, क्योंकि हमें रैंक निकालना है। हम कितना 0 कर देंगे, जितना बचेगा वही हमारा रैंक हो जाएगा। तो हम इसको कैसे 0 कर सकते हैं, अगर हम -2 से मल्टीप्लाई कर दें, -2 से हमने मल्टीप्लाई किया, तो -2 से यहाँ -2 हो जाएगा, यहाँ -2 से मल्टीप्लाई किए +4 हो जाएगा, क्योंकि -2 से मल्टीप्लाई किए है ना, -2 से -2 और इसको भी -2 और इसको -2, इसको भी -2 हो जाएगा, सॉरी यार, इसको भी क्योंकि -2 से हमने मल्टीप्लाई किया तभी तो हमारा ये 0 होगा। अभी देखो ये 0 हो जाएगा, क्योंकि ये 0 हो गया, जोड़ने पे ये 0 हो गया। तो हमारा कुछ इस तरह से आ गया।
-1 2, अभी इसको R3 को जीरो करो क्योंकि इसको जीरो करो, हमारा ये भी जीरो हो गया। 2 -4 ये भी जीरो हो गया। 5 a -4, अब ये तो जीरो नहीं हो रहा अभी, लेकिन हमें इसको जीरो बनाना होगा क्योंकि हमें पूछ रहा है कि यहाँ की कौन सी वैल्यू है हो जाए, यहाँ कि दिया कि अगर ए की कौन सी वैल्यू हो जिससे हमारा ये जीरो हो जाए। तो हमने क्या किया, इसको ऐड ही तो किया हुआ है। तो हमने क्या किया, इसको हमने इसको ऐड ही तो किया हुआ है, इसको ऐड कर दो। तो हमने क्या किया है, इसको जो है हमने तो ऐड ही तो किया हुआ है। तो हमने a -4 और 2a -2 इसको हमें ऐड ही तो किया हुआ है। तो क्या हो गया हमारा -a हो गया, -a और -6 इक्वल टू हमें जीरो बनाना है क्योंकि हमारा ये भी जीरो बनना है। तो क्या हो जाएगा हमारा a इक्वल टू -6 आ गया क्योंकि हमें ये भी जीरो बनाना है ना, तो हमारा ये जीरो हो जाएगा। अब हमारा क्या a इक्वल टू -6 पे जीरो आ रहा है। तो हमारा ये तो हमारा मिल गया कि इक्वल टू जो है -6 पे जीरो आ रहा है। अब हम क्या कर सकते हैं, क्या हम ये भी जीरो बना सकते हैं। अब हमारा ये तो जीरो तो आ गया क्योंकि हमें यहाँ पे अगर हम इक्वल टू -6 रखेंगे हमारा जीरो, अगर यहाँ पे इक्वल टू -6 रखो, इक्वल टू -6 रखो तो क्या हो जाएगा अभी -1 2 5 2 -4 इक्वल टू -6 रखो, -6 -4। अब ये करो तो अब ये जो जीरो जीरो नीचे जीरो आ गया। अब इक्वल टू -6 रखोगे तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे देख रहे हो इक्वल टू -6 क्या हो जाएगा हमारा, तो -2 -1 2 0 2 -4 0 और क्या हो जाएगा 5 माइनस क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, अब ये यही तो है ना इसका -1 2 5 2 -4 माइनस क्या हो जाएगा -10 हो जाएगा। ये हमारा जीरो हो गया। तो अब हम क्या करते हैं, अगर ऊपर से हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करके फिर ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा क्योंकि 2 दूना 4 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -4 हो जाएगा और -10 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा हमारा -1 और -1 जीरो ये भी हो जाएगा क्योंकि अभी हम R2 निकालेंगे, ये भी जीरो। 2 अभी हम 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो हमारा R2 भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी 5 ये भी क्योंकि 5 दूना 10 हो जाएगा और ऐड करेंगे तो ये भी जीरो हो जाएगा क्योंकि ये माइनस है प्लस है, जीरो जीरो। इसका हमारा रैंक क्या आ गया, हमारा रैंक इक्वल टू 1 आ गया। तो हमारा क्या है यहीं दे दिया गया, रैंक हमारा 1 आ गया इक्वल टू -6 आ गया। तो यही है और कुछ है नहीं। देखो फिर से देख लो एक बार इसको कि हमें बस इसको जीरो करना है। इक्लोन फॉर्म बनाना में इसके कितने से हम मल्टीप्लाई करें नीचे वाले कॉलम को कि हम इसको जीरो कर लें और इसको ऐड करने पर R3 इक्वल टू अगर R2 -2 इंटू R3 करते हैं तो हमारे अगर ये करते हैं तो हम इस तरह से हम इसको जीरो बना सकते हैं क्योंकि हमारा हमने कल बताया था इक्लोन फॉर्म में इसको जीरो करना होता है, लेकिन हमारा भी ये जीरो नहीं हो रहा है। तो हम क्या करते हैं, अगर ऊपर से नीचे हम ऐड करेंगे तो हमारा जीरो कब हो जाएगा, अगर इक्वल टू हम -6 कर देंगे तो हमारा जीरो हो जाएगा। तो इक्वल टू -6 करेंगे हमारा जीरो हो जाएगा। अब फिर ऊपर वाले को ये तो हमारा जीरो हो गया, अब इसको करो, इसको अगर हम ऊपर से 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और फिर नीचे को ऐड कर देते हैं तो भी हमारा जो है ये वाला पोर्शन भी हमारा जीरो हो जा रहा है। अगर हम ऊपर से 2 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पे तो ये तो हमारा जीरो हो गया नीचे वाला। अगर इसमें हम ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते हैं 2 से ऊपर, अगर यहाँ पे गुणे 2 से करेंगे टोटल को, फिर हम ऐड करेंगे इसको तो भी हमारा ये भी जीरो हो जा रहा है क्योंकि इसको ऐड करेंगे तो हमारा क्या बचा, एक ही तो बचा क्योंकि ये सब जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, तो हमारा रैंक 1 हो गया। बस इतना और कुछ है नहीं। थैंक यू। आगे मैं और जो है कुछ मैट्रिक्स में पढ़ाने वाला हूँ, जैसे आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर पढ़ाने वाला हूँ। तो अब इस आगे कल जो है प्रोसेस करेंगे। थैंक यू।